अगर आपने इस वीडियो का एपिसोड 1 नहीं देखा है तो पहले आप उसे देखें। ये वीडियो उस कहानी का एपिसोड 2 है। आत्मा के एलिस के शरीर में जाने के बाद उसे एक बुरा सपना आया। अगली सुबह जब वह स्कूल के लिए तैयार हो रही थी तो उसे खून की उल्टी हुई। जब वह सीधी खड़ी हुई तो उसके चेहरे पर खून की एक बूंद गिरी। उसने तुरंत ऊपर देखा और उसे दिखा कि एक डरावनी महिला ऊपर छत से लटक रही है जिसके मुंह से खून गिर रहा था। वह डर गई और चिल्लाने लगी। उसके माता पिता आए और उन्होंने देखा कि एलिस बेहोश होकर नीचे गिर गई थी। फिर उन्होंने उसे जगाया और पूछा, क्या हुआ? तुम क्यों चिल्ला रही थी? एलिस हांफते हुए उठी और बोली, मां, यहां एक डरावनी महिला थी और उसके मुंह से खून बह रहा था। गुलिवर ने पूछा, वह कहां है? तब एलिस ने छत की ओर इशारा करते हुए कहा, वह छत से लटकी हुई है, मैं उसे नहीं देखना चाहती। माता पिता ने छत की ओर देखा लेकिन उन्हें कोई नहीं मिला। उन्होंने उससे कहा, कोई नहीं है, देखो। एलिस ने कहा, नहीं, मैंने देखा, वह वहां थी। उसके माता पिता उसे डॉक्टर के पास ले गए और उसे एलिस के बारे में बताया। उसने कहा, उसने निश्चित रूप से कुछ डरावना देखा है, उसके स्वास्थ्य का ख्याल रखना। शाम को पीटर और गुलिवर दूसरी मंजिल पर पुराने कमरे में सफाई करने गए। वहां पीटर को एक गेंद मिली जिसे साफ करने के बाद पीटर एक कुएं के पास खेलने के लिए बाहर चला गया। जब वह खेल रहा था तो गेंद गलती से कुएं में गिर गई। इसलिए वह कुएं के पास गया और झांक कर देखने लगा कि गेंद कहां है। अचानक कुएं से एक आवाज आई, यहां आओ मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी मां हूं। पीटर डर गया और वापस घर भाग गया। रात को जब पीटर सो रहा था तो उसे लगा कि उसकी गोद में कुछ है। जब वह देखने के लिए उठा कि वह क्या है तो उसने पाया कि वही गेंद उसकी गोद में थी जो दिन में खेलते समय कुएं में गिर गई थी। वह डर गया और गेंद फेंक दी और अपने माता पिता के पास भाग गया और रोते हुए कहा, कोई मेरे कमरे में है। सोनोरा ने कहा, हमें बहुत सारी समस्याएं हो रही हैं, चलो मेरे चचेरे भाई जेम्स को बुलाते हैं, वह इन पैरानॉर्मल चीजों में माहिर है, वह निश्चित रूप से भूत को नियंत्रित कर सकता है। गुलिवर ने पूछा, तुम्हें कैसे पता कि यह भूत है? सोनोरा ने कहा, भूत मेरे सामने कई बार आया लेकिन मैंने तुम्हें नहीं बताया। अगले दिन सुबह उन्होंने जेम्स को बुलाया। उसने बताया कि वह अगले सप्ताह तक वहां पहुंच जाएगा। जैसे जैसे दिन बीतते गए, एक दिन जेम्स उनके घर आया। उन्होंने उससे कहा कि पिछले कुछ दिनों से क्या हो रहा है। फिर जेम्स ने पूछा, क्या तुम मुझे वह जगह दिखा सकते हो जहां एलिस बेहोश हुई थी? उन्होंने कहा, जरूर, हमारे साथ आओ। फिर वे उसे उस जगह ले गए। जब जेम्स शीशे में देख रहा था तो उसने देखा कि उसके पीछे एक काले कपड़े पहने कोई महिला चल रही है। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। फिर उसने बताया, इस घर में वास्तव में एक बहुत पुरानी दुष्ट और भयानक आत्मा है और अगर आप लोगों को कोई आपत्ति ना हो तो मुझे और जानकारी प्राप्त करने के लिए यहां रहना होगा। गुलिवर और जेम्स को कुछ जानकारी मिली कि महिला को मारने वाला व्यक्ति गुलिवर का पिता था, लेकिन पीड़ित उसकी मां नहीं थी क्योंकि गुलिवर को जन्म देने के तुरंत बाद उसकी मृत्यु हो गई थी। एक रात जब जेम्स सो रहा था, उसने अपनी अलमारी से कुछ आवाज सुनी, इसलिए उसने जाकर अलमारी खोली। जैसे ही उसने अलमारी खोली, एक डरावनी आत्मा ने उसे मार डाला। अगले दिन सुबह जब वे नाश्ते की टेबल पर जेम्स के आने का इंतजार कर रहे थे, काफी देर बाद गुलिवर उसे बुलाने गया। जब उसने उसे मृत पाया तो वह चिल्लाया और अपने परिवार के पास गया और कहा, सामान उठाओ, हम अब जा रहे हैं। सोनोरा ने चिंतित स्वर में पूछा, जेम्स कहां है? तो गुलिवर ने उसे बताया कि क्या हुआ था और उसे जल्दी करने के लिए कहा। जब वे अपना सामान पैक कर रहे थे तो गुलिवर ने स्टोर रूम से कुछ आवाज सुनी। जब वह स्टोर रूम के अंदर गया तो अचानक बिजली चली गई। जब उसने अपने मोबाइल की टॉर्च चालू की तो उसके सामने वही भयानक आत्मा खड़ी थी। उसने कहा, आज मैं तुम्हें मार डालूंगी और अपना बदला लूंगी।